देखो, ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है, आप समझो। प्याज लहसुन जहाँ आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। केवल बात इसकी है, ये तमोगुणी है। तमोगुणी होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा, इसलिए इससे बचा जाता है। बकाया कोई ऐसा नहीं कि मतलब अब ये कोई हत्या थोड़ी, जैसे जहाँ आलू है, जहाँ कंद शकरकंद है, वैसे ही ये नीचे पैदा हो रहा है ना, वही उसी खेत में पैदा हो रहा है। शास्त्रों को लिखने वाले या वेद की रचना करने वाले सारे लोग ऋषि कहलाते हैं। जन्मजना ब्राह्मण कोई नहीं होता ऋषियों में। दूसरे शास्त्रों की जो रचना की गई थी वो अनादि काल में की गई है। उस दौर में लिखी और पिछले 1200 साल के बीच लिखे शास्त्रों में काफी अंतर है। सामान्य लोग जन्मजना जाति मानते हैं, पर संत समाज में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आती है प्याज और लहसुन की। भारत में उपलब्ध हर खाद्य पदार्थ पर कई पीढ़ियों के अध्ययन के बाद ही कुछ लिखा गया है। उसी के अनुसार प्याज और लहसुन जिन रसायनों को ज्यादा सक्रिय करते हैं वो आपको उत्तेजना, क्रोध आदि को बढ़ावा देते हैं। इनका अगर सेवन भी करना हो तो कम मात्रा में ही करने को लिखा गया है, जो आज भी सत्य है। जैसे लहसुन की 2 कलियां ही खाली पेट खाने को कही जाती है, जिससे रक्तचाप कम होता है। इससे ज्यादा खाने की मनाही है, यानी अति सर्वत्र वर्जित है। भगवान का भोग भी बिना लहसुन प्याज के बनता है। कभी सोचा है क्यों? नवरात्र में भी लोग 9 दिनों तक ये टॉक्सिक फूड नहीं खाते हैं। जब हमारे देवी देवता इस भोजन को स्वीकार नहीं करते तो हम क्यों? विचार कीजिए। ये तो था आध्यात्मिक पहलू, अब चलते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल पहलू पर। लहसुन प्याज के अंदर सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को ब्रेक करके पॉइजनस ब्रेन सेल्स क्रिएट करता है, ब्रेन वेव्स को डिसिंक्रोनाइज कर देता है। इट कैन लीड टू अ टॉक्सिक शॉक। इसलिए एक 950S के दौरान पायलट्स को फ्लाइट टेस्ट से पहले लहसुन प्याज का सेवन करने को मना कर दिया जाता था, क्योंकि उससे उनका रिस्पॉन्स टाइम 2 से 3 गुना बढ़ जाता था। प्याज को काटने भर से ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज के अंदर जो वोलेटाइल एसिड होता है वो आंख के लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से आंसू आते हैं। सोचिए, इतने सूक्ष्म कनेक्शन से आंसू आने लगे तो जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता होगा तो क्या होता होगा? अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आमतौर पर इन दोनों के इस्तेमाल को लेकर मना किया गया है। प्याज को आयुर्वेद तामसिक कहता है तो लहसुन को राजसिक। शास्त्रों में तो सख्त तौर पर ब्राह्मणों को इन दोनों का निषेध कर इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। शरीर की बायोलॉजिकल क्रियाओं पर भोजन किस तरह प्रभाव डालता है, इसे लेकर आयुर्वेद में भोजन को 3 रूपों में बांटा गया है: सात्विक, तामसिक और राजसी। इन 3 तरह के भोजन करने पर शरीर में सत्व, तमस और रज गुणों का संचार होता है। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन का संबंध सत शब्द से बताया गया है। इसका एक मतलब तो ये है कि शुद्ध, प्राकृतिक और पाचन में आसान भोजन हो, और इस शब्द से दूसरा अर्थ रस का भी निकलता है, यानी जिसमें जीवन के लिए उपयोगी रस हो। ताजे फल, ताजी सब्जियां, दही, दूध सात्विक हैं। इनका प्रयोग उपवास के दौरान ही नहीं बल्कि हर समय किया जाना अच्छा है। सात्विक भोजन के संबंध में शांडिल्य उपनिषद और हठ योग प्रदीपिका ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। भूख के हिसाब से भोजन करने को ही उचित बताया गया है। तामसिक और राजसी भोजन। तमस यानी अंधेरे से तामसिक शब्द बना है, यानी सबसे पहले तो इस तरह के भोजन का मतलब बासी खाने से है। ये भोजन शरीर के लिए भारीपन और आलस देने वाला होता है। इसमें दालें और मांसाहार जैसी चीजें शामिल बताई जाती हैं। राजसिक भोजन बेहद मिर्च मसालेदार, चटपटा और उत्तेजना पैदा करने वाला होता है। इन दोनों ही तरह के भोजनों को स्वास्थ्य और मन के विकास के लिए लाभदायक नहीं बल्कि नुकसानदायक बताया गया है। कहा गया है कि ऐसे भोजन से शरीर में विकार और वासनाएं पैदा होती हैं। अब प्याज और लहसुन की बात। आयुर्वेद का वैज्ञानिक सिद्धांत मौसमों के अनुसार उपयुक्त भोजन करने की बात पर जोर देता है। आयुर्वेद की माने तो मौसम परिवर्तन के समय शरीर की प्रतिरोधी क्षमताएं कम होती हैं, इसलिए अक्सर खांसी और जुकाम जैसे सामान्य बीमारी दिखते हैं। खाना हमारी अच्छाई, लालसाओं पर असर डालते हैं। प्याज और लहसुन और इस परिवार की अन्य वनस्पतियां राजसिक और तामसिक खाने के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं। मतलब ये हुआ कि वो हमारी लालसाओं को बढ़ाती हैं।
ये तर्क कहता है कि न केवल इस मौसम में बल्कि किसी भी ऐसे मौसम बदलने के समय में सात्विक भोजन करना ही शरीर और सेहत के लिहाज से सबसे उपयुक्त होता है। कुछ धर्मों में भी क्यों की गई प्याज निषेध की बात। कई धर्म ऐसे हैं जिनमें लहसुन प्याज खाने पर पाबंदी है। बहुत से रेस्टोरेंट और भोजनालय आपको मिल जाएंगे जहां लिखा होगा यहाँ लहसुन प्याज से खाना नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पूरे तौर पर अपने खाने में प्याज लहसुन से परहेज करते हैं। हिंदू और जैन धर्म में प्याज और लहसुन के निषेध की बात की गई है। हिंदुओं में भी वैष्णव लोग आमतौर पर इससे दूर रहते हैं। किसी भी पूजा पाठ की भोजन सामग्री में इसका इस्तेमाल कतई नहीं होता। जैन धर्म तो किसी भी जड़ वाले खाने से परहेज की बात करता है। अब जानते हैं इसके फायदे। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि लहसुन और प्याज के कई गुण ऐसे होते हैं कि इन्हें हेल्थ के लिहाज से बहुत उपयोगी माना जाता है। वैसे एक तरह अगर आयुर्वेद इन्हें तामसिक और राजसिक भोजन मानता है तो वो ये भी कहता है कि इन दोनों में काफी औषधीय गुण भी हैं। आयुर्वेद के मुताबिक इनका सेवन करने से कई फायदे होते हैं। शरीर का तापमान संतुलित रखना। एलियम नाम का तत्व पाया जाता है जो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हृदय रोग और अन्य दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करना। शरीर में एसिड नहीं बनता जिससे सिर दर्द और तनाव की परेशानी दूर रहती है। प्याज और लहसुन में एलियम नामक तत्व पाया जाता है जो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। इनमें ऑर्गेनोसल्फर यौगिक भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करते हैं। रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। यह ब्लड में क्लॉट बनने की संभावना को कम करता है। लहसुन रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।